नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा 10वीं हिंदी की कक्षा में आज कार्यपत्रक 79 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम अपठित पद्यांश का अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिनके अन्न और पानी का इस काया पर ऋण है, जिस समीर का अतिथि बना यह आवारा जीवन है। जिसकी माटी में खेले तन दर्पण सा झलका है, उसी देश के लिए तुम्हारा रक्त नहीं छलका है। तवारीख के न्यायालय में तो तुम प्रतिवादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय समता है, जिसकी नदियों में भी हम पर माँ जैसी ममता है। जिसकी गोद भरी रहती है माटी सदा सुहागिन, ऐसी स्वर्ग सरीखी धरती पीड़ित या हतभागिन। तो चाहे तुम रेशमधारी या पहने खादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। तो बच्चों, अब हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि कवि ने किन लोगों को अपराधी कहा है। नंबर 1, जो देश के लिए जीते हैं। नंबर 2, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं। गए आवारा लोगों के लिए। और चौथा, सभी। तो इसमें इसका सही ऑप्शन होगा ख, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं। दूसरा, हमारे शरीर पर देश का कौन सा ऋण है। नंबर 1, देश के दुश्मनों का। नंबर 2, देश के अन्न और पानी का। नंबर 3, देश की समस्याओं का। नंबर 4, न्यायालय का। तो इसका सही ऑप्शन है ख, देश के अन्न और पानी का। तीसरा प्रश्न है, हम पर माँ जैसी ममता किसकी है। तो इसके ऑप्शन है नंबर 1, खेतों की। नंबर 2, नदियों की। नंबर 3, पर्वतों की। नंबर 4, घाटियों की। तो माँ जैसी ममता किस पर है कि हमारे पर, हाँ जी, माँ जैसी ममता तो ये नदियों की जो है, इसका सही ऑप्शन होगा नदियों की। ऑप्शन है ख। चौथा है, तारीख के न्यायालय में कौन प्रतिवादी है। तारीख माने इतिहास। तो तारीख के न्यायालय में कौन प्रतिवादी है। ऑप्शन है, पहला है जो देश से अत्यधिक प्रेम करता है। ख है जो देश के लिए रक्त बहाता है। और ग है जो स्वयं के लिए जी रहा है। तो तारीख में यानी इतिहास में कौन अपराधी है। तो तारीख के न्यायालय में अगर हाँ जी, तारीख के न्यायालय में तो इसमें आ जाएगा जो स्वयं के लिए जी रहा है। उसके बाद पांचवा है, हमारी देश की धरती को स्वर्ग क्यों कहा गया है। तो इसमें पहला है पर्वत खेत घाटियों की अक्षय क्षमता के कारण। ख है नदियों की ममता के कारण। ग है धन धान्य संपदा के कारण। और घ है उपयुक्त सभी। तो ये हमारे देश की धरती स्वर्ग क्यों कही गई है। तो इसका सही उत्तर, हाँ जी, आप बताएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि पर्वत खेत घाटियों की अक्षय क्षमता, नदियों की ममता और धन धान्य संपदा के कारण। छठा प्रश्न है, प्रस्तुत
पद्यांश में रेशम और खादी क्रमशः किसके प्रतीक हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है आम जनता और पूंजीपति, ख है पूंजीपति और आम जनता, ग है देशद्रोही और राष्ट्रभक्त, और घ है कोई नहीं। तो इसमें रेशम और खादी जो प्रतीक हैं वो है इसका सही ऑप्शन होगा पूंजीपति और आम जनता। ठीक है, पूंजीपति और आम जनता। उसके बाद में या इसका सही ऑप्शन हो सकता है देशद्रोही और राष्ट्रभक्त, देशद्रोही और राष्ट्रभक्त। प्रस्तुत पद्यांश में रेशम और खादी क्रमशः किसके प्रतीक हैं? तो इसका सही ऑप्शन है आम जनता और पूंजीपति। ठीक है। उसके बाद 7वां प्रश्न है समीर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें क्या ऑप्शन है आग, ख हवा, ग पानी और घ मिट्टी। तो समीर का अर्थ होता है यहाँ हवा। तो बच्चों ये कार्यपत्रक आपका 79 था, अपठित पद्यांश। आप सभी इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे और पेपरों की तैयारी करेंगे। इसमें आपको जैसे पता है कि अपठित पद्यांश में भी बहुविकल्पी प्रश्न आपको पेपर में आएंगे। आप सभी इसका अच्छे से अभ्यास करें। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।